की प्यास, काली अमावस की रात और रात के गहरे सन्नाटे को चीरते हुए एक औरत की चीखने की आवाज पूरे जंगल के शांत माहौल को दहशत में भर रही थी। और वह औरत इस तरह चिल्ला रही थी जैसे किसी ने उसके बदन पर खोलते हुए पानी डाला हो। को रात को अपने खेतों में पानी देने आया हुआ हड्डिया किसान अभी तक इन आवाजों को सुन नहीं पाया था, क्योंकि उसके बेटे किसन ने उसे नया नया मोबाइल फोन जो लाकर दिया था शहर से, और बस उसी मोबाइल फोन में ईयरफोन लगाकर वह कोई पुराना गाना सुनने में मग्न था। लेकिन जैसे ही गाना खत्म हुआ, उस औरत की चिखने की आवाज हड्डिया किसान के कानों से टकराई। हड्डिया का दोस्त रामू भी खेत में खाट पर गहरी नींद में खर्राटे मार रहा था। रात के उस सन्नाटे में औरत के चिखने की आवाज सुनकर ठंड के मौसम में भी हड्डिया किसान की माथे से पसीना टपकने लगा। रामू, अरे ओ रामू, अरे जल्दी उठ, क्या खर्राटे मारकर सो रहा है? अरे इतनी रात को ये जंगल में कौन औरत चीख रही है? बुरी तरह से चीख रही है। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? कौन है? अरे भूत आ गया क्या? चोर आ गया क्या? अरे न चोर आया है न भूत आया है। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या तूने इस औरत के चीखने की आवाज सुनाई देती है कि नहीं? अरे कौन सी औरत? अरे हाँ, ये आवाज है। तू पहले नहीं बता सकता था? पता नहीं कौन चुड़ैल जंगल में नाच रही है। हम घर चले जाते हैं? देखता नहीं, मैंने तो कानों में ये लगा रखा था। वो किशन ने लाके दिया ना शहर से, गाने सुन रहा था मैं। अरे लेकिन भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या करे? अरे करना क्या है, भागो यहाँ से। भगवान जाने कौन है और क्यों इतना चीख रही है, और उस औरत के चीखने की आवाजें और ज्यादा तेज होने लगी है। हड्डिया और रामू के पैर डर के मारे कांप रहे थे। डर की वजह ना वह वहाँ रुक पा रहे, न ही अपनी जगह से आगे बढ़ पा रहे थे। तभी अचानक से सन्नाटा छा। सही मौका है, हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए भैया। रामू और हड्डिया अपना गमछा उठाकर दबे पैर जंगल की रास्ते से गांव की तरफ चलने लगे। गांव की ओर जाने वाला ये एक ही रास्ता था और आवाज भी उसी तरफ से आ रही थी। लेकिन अभी 2 मिनट पहले आवाज पूरी तरह बंद हो चुकी थी और जंगल में पहले जैसा सन्नाटा पसर चुका था। तभी अचानक से पेड़ों में किसी के चलने की सरसराहट रामू और हड्डिया को सुनाई दी। और तभी क्या तुमने कोई आवाज सुनी? हाँ यार, ऐसा लग रहा है कोई इस तरफ ही आ रहा है। अचानक सामने पेड़ से एक साया रामू और हड्डिया के सामने उल्टा आकर लटक गया। ये देख रामू और हड्डिया की चीख निकल गई। वह दोनों डर के मारे बेहोश हो गए। वह साया आकर खड़ा हुआ। उसने रामू और हड्डिया के बाल खींचना शुरू कर दिया। अब तुम गांव वालों में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। मैं तुम सबको ले जाकर उस गड्ढे के नीचे दफन कर दूंगी। सबकी जान ले लूंगी, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। अगले सुबह रामू की पत्नी कमला हड्डिया के घर आई और हड्डिया पत्नी सुमन से अपने पति के बारे में पूछा। सुमन, कल रात को ये तुम्हारे ही पति के साथ गए थे खेत पर, अभी तक लौट कर नहीं आए हैं। हाँ बहन, मैं भी वही सोचकर परेशान हूँ। मेरे पति भी अभी तक खेत से लौट कर नहीं आए। भगवान जाने क्या बात है, दोपहर होने आई है। अब तक तो उन दोनों को लौट कर आ जाना चाहिए था। क्या करे, कैसे पता करे कि वो दोनों कहाँ हैं? मेरा बेटा भी शहर गया हुआ है, वरना उसी को भेज देती खेत पर। बहन, मुझे लगता है कि हम दोनों को वहाँ जाकर अपने पतियों को ढूंढना चाहिए। ठीक कहती हो तुम, चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। और वह दोनों जंगल के रास्ते खेत की तरफ आगे बढ़ती है। वहाँ जाकर देखती है कि हड्डिया और रामू आग जलाकर आग के ऊपर कुछ पका रहे थे। आप यहाँ पार्टी बना रहे हैं और वहाँ घर पर हमारी जान सूखी जा रही थी कि कहीं कुछ हो तो नहीं गया? मुझे कुछ नहीं हो सकता, मैं कभी नहीं मर सकता, समझे तो? अरे तबीयत तो ठीक है, ये किस तरह की आवाज में बात कर रहे हैं आप? कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं हुआ, बस जोरों की भूख लग रही थी, इसलिए खाना बनाकर खा रहे थे। अच्छा, इतनी बदबू आ रही है, ऐसा क्या बनाकर खा रहे हैं आप? जरा हमें भी तो बताइए। अरे भाभी, क्यों परेशान हो रही हैं? मांस पकाकर खा रहे हैं। एक जंगली जानवर कल रात को खेत में आ गया था, हम दोनों ने उसे मार दिया और बस उसी का मांस पक रहा है। आप भी खाइए ना, बहुत ही स्वादिष्ट है। दिमाग खराब हो गया है क्या आप दोनों का? आप दोनों मांस कब से खाने लगे, और वो भी जंगली जानवर का? चलिए अभी कभी घर चलिए।
चलेंगे चलेंगे, लेकिन पहले ये मांस तो खत्म कर ले। कुछ देर बाद रामू और हड्डिया कमला और सुमन के पीछे पीछे गांव की तरफ चल देते हैं। रामू और हड्डिया की आंखें पहले जैसे नहीं रही थी, उसमें कुछ बदल गया था। रामू अपनी पत्नी कमला के साथ घर चला जाता है और हड्डिया अपने घर आ जाता है। देखिए, आपने जो कुछ भी किया मैं उसके लिए आपको माफ़ कर देती हूँ, लेकिन आज के बाद ये रामू के साथ जाकर मांस पकाकर खाया ना, तो इस घर में घुसने नहीं दूंगी आपको। अरे दिमाग मत खराब करो, मैं वहाँ खाट पर लेटकर गाने सुन रहा हूँ, मुझे परेशान मत करना आप। इतना तमाशा खड़ा कर दिया, दोपहर तक घर लौट कर नहीं आए और अब गाने सुनने। लेकिन हड्डिया घर के बाहर आंगन में जाकर चुपचाप लेट गया और गाने सुनना लगा। गाने सुनते सुनते हड्डिया को नींद आ गई। सुमन उसके कान से ईयर प्लग हटाया और अपने आप से कहा, जरा मैं भी तो सुनकर देखूं, ऐसे कौन से गाने सुनते हैं। इधर मोबाइल में अजीब सा गाना बजने लगा। मौत जो पसरी है चारों, जो आएगी कहीं से निगल जाएगी सबको। मैं मौत अब मैं छोड़ूंगी नहीं किसी को। सुमन ने घबराकर मोबाइल फोन दूर रख दिया। वह बुरी तरह से डर गई थी। तभी अचानक हड्डिया अपनी नींद से जागा और गर्दन टेढ़ी करते हुए सुमन के पास आया। क्या क्या कर रही थी? गाने सुन रही थी? वो ये कैसा गाना सुन रहे थे तुम मोबाइल के अंदर? मौत है, मौत। अरे ये सारी बातें छोड़ो और ये बताओ, आज शाम को तुम मेरे साथ खेत चलोगी? लेकिन क्यों? और तुम इस तरह से क्यों बात कर रहे हो? अपनी गर्दन सीधी रखकर बात करो ना। वो मेरी गर्दन में सोते सोते थोड़ा दर्द हो गया है। मेरे साथ आज खेत चलो ना। तुम्हारे साथ पूरी रात रहना चाहता हूँ। कैसी बात कर रहे हैं दिन दहाड़े? जरा भी शर्म नहीं आती क्या? अरे इसमें शर्माने वाली क्या बात है? तुम पत्नी हो मेरी। पूरी रात खेत पर रहता हूँ। मुझे भी तो तुम्हारे पास आने का हक है कि नहीं? अच्छा ठीक है, चलती हूँ आपके साथ खेत पर, लेकिन फिर उस रामू को मत बुलाना। अरे कैसी बातें कर रही हो? अगर तुम मेरे पास होगी तो मैं किसी को नहीं बुलाऊंगा, सिर्फ तुम और मैं और रात का सन्नाटा। शाम के वक्त हड्डिया सुमन को अपने साथ खेत पर ले जाता है। आसमान में चांद पूरी तरह से चमक रहा था। हड्डिया ने अपने खेत में बनी हुई छोटी सी झोपड़ी के अंदर सुमन को अपने पास बिठाया और उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा, कितनी खूबसूरत हो तुम, बहुत सुंदर लग रही हो। एक चांद से भी ज्यादा सुंदर लग रही हो। ऐसी बातें मत करिए ना, मुझे शर्म आती है। अपनी आंखें खोलकर जरा मेरी तरफ तो देखो। अरे देखो तो सही। सुमन शर्माते हुए जैसे ही अपनी आंखें खोली, उसके होश उड़ गए। हड्डिया के बड़े बड़े दांत निकल आए थे और वह पूरी तरह से एक जानवर की तरह नजर आ रहा था। कौन हो तुम? तुम मेरे पति नहीं हो। कौन हो तुम? मुझे जाने दो। लेकिन हड्डिया सुमन की हाथ को कस के पकड़ लिया। उसके नुकीले नाखून की वजह से सुमन की हाथ से खून बहने लगा था। बहुत दर्द हो रहा है, मुझे जाने दो। कौन हो तुम? क्या करना चाहते हो? वही जो एक आदमी एक औरत के साथ करना चाहता है, और उसके बाद मैं तुम्हें वहीं ले जाऊंगा जहां पर तुम्हारा पति है। क्या मतलब? क्या कहना चाहते हो? कहाँ है मेरा पति? जंगल के बीचों बीच उबलते हुए पानी के तालाब में, वहीं है तुम्हारा पति। चलो चलो, मैं तुम्हें उससे मिलवा देता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी प्यास बुझानी होगी। और इतना कहकर हड्डिया सुमन के ऊपर जानवर की तरह टूट पड़ता है। आखिर कौन था वह जानवर और क्या सुमन उसके शिकंजे से बचकर निकल पाई? जानने के लिए देखें इस कहानी का अगला भाग, जंगल में एक साया, रामू और हड्डिया की डरावनी कहानी।